नहीं, अब ये तो वो मॉडल अपना रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये सब भुगतना पड़ेगा। अंधेरगर्दी है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। और तानाशाही किसको कहते हैं? और तानाशाही से लड़ने के लिए सड़कों पर आंदोलन होंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि आज हर्ष शिकारा तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे 100 एग्जाम्पल आने वाले समय में होंगे। बीजेपी का मतलब ये है कि लोगों को कैसे दबाओ, जन भावनाओं को कैसे दिशाहीन करो, धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर उनमें कैसे फर्क डालो। हर्ष शिकारा का पहली बात, वो घर ही नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के नाम पर घर है। हर्ष शिकारा की वो कंपनी नहीं है जिस पर कार्रवाई हो रही है। उस कंपनी का अभी तक जो सैंपल्स लिए थे उसके रिजल्ट नहीं आए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो अंधेर नगरी है जी। कल को आप भी खिलाफ बोलोगे तो हो सकता है कि आप पर भी कार्रवाई हो जाए। अब वो देखना है कि किसमें दम है लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो इनसे टकराने वाले लोग या इनके आगे सरेंडर करने वाले लोग। तो जो सरेंडर करने वाले लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। अच्छा बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं, मगर जनता क्या महसूस कर रही है वो जानना जरूरी है। नहीं, अब ये तो वो मॉडल अपना रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये सब भुगतना पड़ेगा। अंधेरगर्दी है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। और तानाशाही किसको कहते हैं? और तानाशाही से लड़ने के लिए सड़कों पर आंदोलन होंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि आज हर्ष शिकारा तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे 100 एग्जाम्पल आने वाले समय में होंगे। बीजेपी का मतलब ये है कि लोगों को कैसे दबाओ, जन भावनाओं को कैसे दिशाहीन करो, धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर उनमें कैसे फर्क डालो। हर्ष शिकारा का पहली बात, वो घर ही नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के नाम पर घर है। हर्ष शिकारा की वो कंपनी नहीं है जिस पर कार्रवाई हो रही है। उस कंपनी का अभी तक जो सैंपल्स लिए थे उसके रिजल्ट नहीं आए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो अंधेर नगरी है जी। कल को आप भी खिलाफ बोलोगे तो हो सकता है कि आप पर भी कार्रवाई हो जाए। अब वो देखना है कि किसमें दम है लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो इनसे टकराने वाले लोग या इनके आगे सरेंडर करने वाले लोग। तो जो सरेंडर करने वाले लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। अच्छा बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं, मगर जनता क्या महसूस कर रही है वो जानना जरूरी है।